नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीएनएस की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएस के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 6 के बारे में। तो यहाँ पर सबसेक्शन 6 जो है वो हमें बताता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पर फाइन हो जाता है या फिर अगर फाइन नहीं चुका पाता है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट करता है, तो क्या उसको किस प्रकार से कारावास मिलेगा और किस प्रकार से छूटेगा। तो यहाँ पर हमें ये पहला एक कहता है कि द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन शेल टर्मिनेट whenever that fine is either paid or lived by process of law। यानी जब मान लीजिए या तो पेमेंट चुका दे तो उसको कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा, या फिर कानून के द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए। मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी है वो सील करके या फिर उसकी प्रॉपर्टी से अगर वसूल कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। और बी हमें ये कहता है इफ बिफोर द expirations of the term of imprisonment fixed in default of payment such a proportion of the fine be paid or lived that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportion to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। यानी मान लीजिए ये कहता है अगर कोई व्यक्ति है और उसको फाइन के लिए कारावास मिला है 1/3 या फिर 50% अगर पेमेंट चुका दिया जाता है तो उसकी सजा भी 1/3 और 50% हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ए नाम के किसी व्यक्ति को 1000 रुपये का जुर्माना होता है और वो पेमेंट नहीं चुका पाता है तो उसको 4 मास की सजा मिलती है। तो यहाँ पर 750 रुपये अगर 1 महीने पूरे होने से पूर्व अगर चुका दिए जाते हैं तो जैसे ही 1 महीना पूरा हो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए 500 रुपये 2 महीने पूरे होने से पूर्व चुका दिए जाते हैं तो जैसे ही 2 महीने पूरे हुए उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1/3 पेमेंट चुका दिया जाता है तो सजा भी 1/3 रह जाती है, और अगर 50% अगर चुका दिया जाता है, पेमेंट अगर दे दिया जाता है जुर्माने का, तो उसकी सजा भी 50% रह जाती है। मतलब जितना पेमेंट बाकी रहेगा उसकी उसको सजा काटनी पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मैं फॉलो करें। और साथियों ये हमारा नया अकाउंट है तो इस अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और दोस्तों के साथ साझा करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाते रहें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाए गए वीडियो है, हम कोई कानूनी सलाह नहीं देते।